रंजित। यजमान, पूजा का मुहूर्त निकले जा रहा है, जल्दी कीजिए। चुप क्यों हो आप सब? सब चुप क्यों हो आप? बोलते क्यों नहीं? जवाब दो इस लड़की को, दो जवाब। मैं जानता था बीबी, मैं जानता था इंदु, और मैं ही क्या, आप सब जानते थे, आप सब, कि रिमझिम हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। लेकिन कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं था, बिल्कुल नहीं था। तो अब जवाब दो इसे। अविनाश, अविनाश, तेरी रिमझिम वापस आ गई है बेटा। देख, देख वो वापस आ गई। इन्हीं कंधों पर फूट फूट कर जार जार रोया था तू, याद है ना? देख अब वो वापस आ गई है। बेटा, बस बस बस, रो मत, रो मत रिमझिम। आप एक बात बता बेटा, तू अपने बाबूजी को छोड़कर कहां चली गई थी और क्यों चली गई थी? इन सब ने बार बार मुझे ये विश्वास दिलाने की कोशिश की कि तू मर गई है। हम मर जाते तो ही अच्छा था बाबूजी। ये सब देखने से पहले हम मर जाते तो ही अच्छा था। क्यों ऐसी बात करती है पगली? अब क्यों ऐसी बात करती है तू? बाबूजी, बहुत बार बार हमारे करीब आकर चली गई। जिंदगी की खुशियों से हमने समझौता कर लिया था। उस सुख शांति सदन में हमारे कदम बार बार जाकर वापस लौट आए, सिर्फ क्योंकि हम इस घर की खुशियां चाहते थे। हमें लगता था हमारे सपने की तरह हमारे घर में सिर्फ खुशियां हैं। लेकिन हमारी पूरी तपस्या आपने एक पल में तोड़ दी बाबूजी। आपके रहते हो हमारा घर कैसे टूट गया? आपके रहते हुए अविनाश घर छोड़कर कैसे चले गए बाबूजी? भुआ जी, अविनाश आपके कलेजे के टुकड़े थे ना? अपने
कलेजे के टुकड़े को आपने घर से बाहर कैसे जाने दिया? आपको छोड़कर चले गए वो। माँ जी, आपके सबसे छोटे बेटे आपका घर आपको छोड़कर चले गए और आपने उन्हें जाने दिया। राकेश भैया, आप घर के सबसे बड़े हैं। भाभी, आप बड़ी बहू हैं। कावेरी भाभी, प्रतीक भैया, आदर्शों के लिए लड़ते हैं ना। अपने छोटे भाई को घर छोड़कर जाने दिया आप लोगों ने। अविनाश, आपके कदम ये घर छोड़कर कैसे बाहर निकले? आपकी पूजा की है हमने। ये घर हमारा मंदिर था। हमारा भगवान ही हमारा मंदिर छोड़कर चला गया। कहाँ चली गई थी रिमझिम? एक बार भी हम वापस आए थे, लेकिन तब आपकी और मालिनी की शादी हो रही थी। हम वापस लौट कर चले गए क्योंकि तब तक हमें पता नहीं था हमारा कैंसर ठीक हो चुका है। और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नहीं बाबूजी, लेकिन हमने ये सब सिर्फ इस घर की खुशियों के लिए किया। ये सब लेकिन इतने दिन तुम थी कहाँ? कहाँ चली गई थी तुम? बाबूजी, समीर ने हमें बचाया, हमें आसरा दिया। हम इतने वक्त समीर के साथ थे, समीर के घर में। बेटा, जिस दिन तुमसे पहली बार मुलाकात हुई थी, याद है मैंने कहा था कि एक अपनापन सा महसूस हो रहा। उसकी वजह आज समझ में आई। बेटा, जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करके भी ये बूढ़ा तुम्हारे एहसान चुकता नहीं कर सकता। बाबूजी प्लीज, प्लीज बाबूजी ऐसा मत कहिए। मैंने आप लोगों पर कोई एहसान नहीं किया है। एहसान तो रिमझिम ने हम सब पर किया है, हमारे साथ रहकर। बाबूजी, रिमझिम तो वो पारस है जो भी उसे छू ले सोना बन जाता है। बिल्कुल सही कहा तुमने। हमारी बेटी है ही ऐसी। चल बेटा, अब अपने घर चल। हाँ रिमझिम, तुम्हें घर चलना ही होगा। रिमझिम, रिमझिम सोच क्या रही हो? वो तुम्हारा घर है। रिमझिम, चल बेटा चल, घर चल। बहुत आंसू बहाए भैया ने तेरे लिए। देख रिमझिम, अब ना मत कहना बेटा, बिल्कुल ना मत कहना। हम सभी चाहते हैं कि तू घर चले। ठहरिए बाबूजी। मैं भी बहुत खुश हूं कि रिमझिम लौट आई है, लेकिन इससे पहले कि उसके कदम आपके घर में पड़े, मेरा इंसाफ कर दीजिए बाबूजी। मैं कहां जाऊं? एक बहू के रूप में क्या मेरा कोई अधिकार बचेगा? हाँ, अविनाश इस घर से अलग हुआ, लेकिन भगवान जानता है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी। मैंने हमेशा यही कोशिश की
कि इस घर की खुशियां लौट आए। इतने साल तक मेघा की मां के रूप में, अविनाश की पत्नी के रूप में, इस घर की बहू के रूप में मैंने हमेशा अपना फर्ज निभाया। बाबूजी, आज मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अब मेरा इस घर में क्या वजूद है। मैं जानती हूं आपके पास इस बहू को देने के लिए कोई जवाब नहीं है। ऐसा नहीं है बहू। मैं बाबूजी, आप मुझे इस घर की बहू के रूप में कभी नहीं स्वीकारेंगे। मैं जा रही हूं। अविनाश, मैं जा रही हूं अपनी बेटी मेघा को लेकर। मैं जा रही हूं। बाबूजी, अब हम उस घर में कैसे जा सकते हैं? क्यों नहीं जा सकती? तू मेरे दोस्त प्रभु दयाल की बेटी है। ये तेरे जीवन की विडंबना है बेटा। तू उस घर में एक बहू की हैसियत से ना सके, एक बेटी की हैसियत से तो जा सकती है। सकते हैं बाबूजी, अब ये फैसले लेना हमारे हाथ में नहीं है। तो कौन है वो? कौन है वो जो तेरी जिंदगी का फैसला ले सकता है? बता मुझे, बता मुझे। मैं बताता हूं बाबूजी। वो कोई और नहीं, 3 बच्चे हैं, मेरे भांजे, जिन्हें रिमझिम ने इतना प्यार दिया है, इतनी ममता दी है कि अब अगर वो चाहे भी तो हमारा घर छोड़कर नहीं जा सकते। तो मुझे ले चलो उनके पास। मैं हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगूंगा, उन बच्चों से, कि मेरी बेटी मुझे लौटा दे। प्लीज समीर, मुझे ले चलो उनके पास। श्योर बाबूजी, श्योर। अच्छा है। मैडम, आपके लिए कुछ मंगा दूं? आपने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। नहीं, चलिए, मेघा को बाहर लेके जाओ।
देखो देखो मालिनी, कुछ कहने की जरूरत नहीं है अविनाश। तुम्हें जिसका इंतजार था वो वापस आ गई है। तुम जाओ अपनी रिमझिम के पास, वापस जाओ। लेकिन मालिनी, अविनाश, जो सुख मेरी किस्मत में ही नहीं है उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? बचपन में मां मर गई, पापा ने पाल पोस कर बड़ा किया, शादी करवाई, लेकिन अजय कैसा पति था ये तो तुम जानते हो। फिर तुम मिले तो लगा मेरा घर बस गया, लेकिन आज वो भी उजड़ने को है। मुझे तुमसे और रुचिर से कोई शिकायत नहीं है अविनाश, लेकिन तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मना मत करना। मेघा को मेरे पास रहने दो, मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी अविनाश। कैसी बातें कर रही हो मालिनी? पत्नी हो तुम मेरी। वो शादी तो एक मजबूरी थी। मेघा को मां चाहिए। मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहती अविनाश। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम जाओ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? एक बात तो बिल्कुल साफ है अविनाश, अगर तुम मुझे पत्नी का दर्जा दे भी देते हो तो क्या मैं उस घर में सुखी रह पाऊंगी? इसीलिए प्लीज अब उस घर में वापस जाने के लिए मुझसे मत कहना।